महादेव की नगरी वाराणसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। वाराणसी में गंगा के किनारे यूं तो कई तरह के घाट हैं, लेकिन वाराणसी का एक घाट ऐसा भी है जिसका नजारा कुछ और ही है। ये घाट है वाराणसी का रविदास घाट, जहां शाम 3 बजे से 7 बजे के बीच गरीब बच्चों और समाज के निचले तबके के बच्चों के लिए एक खास पाठशाला का 2 साल से आयोजन हो रहा है। रॉली सिंह खुला आसमान नाम की एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज के समय में लगभग 104 बच्चों को पढ़ाती हैं। ये खुला आसमान संस्था का अंकुर पाठशाला है। ये अंकुर है हमारे, जो बाद में ये फल बनेंगे। ये मलिन बस्ती के बच्चे हैं, इनका भी पूरा अधिकार है कराटे और मार्शल आर्ट सीखने का। पढ़ाई के साथ साथ हर गतिविधि हम लोग यहाँ फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। ये हर कम्युनिटी, बेगर्स कम्युनिटी से लेकर के ब्राह्मण कम्युनिटी के बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो यहाँ पर क्लास करने के लिए आते हैं। तो ये 3 बजे से 7 बजे तक की पूरी क्लास रहती है। 104 बच्चे हैं हमारे यहाँ। खुला आसमान संस्था के साथ BHU और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र भी शामिल हो गए हैं, ताकि देश के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके और संवारा जा सके। हाँ, हम यहाँ पे 2 साल से पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। रविदास घाट पर हर दिन कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी ये संस्था काम करती है, जिसके चलते स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती है। साथ ही बच्चों को बेहतर खाना भी उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पे गेम भी होता है, टाइकोंडो, मार्शल आर्ट, डांस, रैप, म्यूजिक, सारे एक्टिविटीज होते हैं यहाँ पे। और खाना भी होता है प्रेयर के बाद। खुला आसमान एक बंद कमरे में बनी हुई संस्था है। पहले तो मैं बता दूं कि 5 साल मैं आसमान नहीं देखी थी, क्योंकि मेरी जर्नी कॉलेज के टाइम से ही, तब मैं 80 घाट पर बेगर्स कम्युनिटी के लिए काम कर रही थी। अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो उस बेगर्स कम्युनिटी के वजह से खड़ी हूँ, अदरवाइज किसी पढ़े लिखे तबके के वजह से नहीं खड़ी हूँ। इस घाट पर जब नई पारी की शुरुआत कर रही थी, यहाँ 5 मिनट में लोग भूल जाते हैं एक दूसरे को। मुझे तो 5 साल लगा था खुला आसमान देखने के लिए। तो जब वापसी था तो इस बच्चों को माध्यम बनाई थी और इन औरतों को माध्यम बनाई थी इनके जरिए, क्योंकि हम घर के अंदर बहुत बात करते हैं, लेकिन खुले आसमान में खुल करके हम बात नहीं कर पाते। तो मेरी सारी बतकही इस घाट की सीढ़ियों पर होती है। जब मुझे याद है कि 3 साल पहले घाट की सीढ़ियों पर आई थी, तो मैं खुद विचलित थी कि कैसे कर पाऊंगी, कैसे हो पाएगा। तब मैं 11 बच्चों से शुरुआत की थी। मजेदार बात बताऊं कि जिस तबके को हम नजरअंदाज करते हैं, आज वही तबका मेरे साथ बराबरी पर खड़े होकर के, और जब से हम लोग घाट तक रहते हैं, वो तबका ये कैनोपी हमारे लिए छोड़ देता है। तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है। जब आप अच्छा करते हो, कन्विंस करना पड़ता है कि हम ऐसा कुछ नहीं है, गलत कर रहे हैं या कुछ, बहुत कन्विंस, बहुत बतकही करनी पड़ती है, बहुत बातचीत। और औरतें जो होती हैं वो बातचीत, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है बोलने के लिए। तो उनको कई चीज़ें वो समझ में आती है, धीरे, लेकिन वो समझ में आती। हमारी महिलाएं थाने नहीं जाती, थाना महिलाओं के पास आता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत भयावह स्थिति है। उसको पूरा समेटने का हम अपने बतकही के माध्यम से उसको समेटने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।